जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। जलाल पाता रहे मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। जलाल पाता रहे बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनो, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनो। तू है कामिल खुदा मैं कमाल बनो, तू है कामिल खुदा मैं कमाल बनो। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनो, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनो। तू है कामिल खुदा मैं कमाल बनो, तू है कामिल खुदा मैं कमाल बनो। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। जलाल पाता रहे मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारो, जब भी तुझे पुकारो, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारो, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना है, मेरा उठना बैठना है, चलना तुझे पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। जलाल पाता रहे जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहो, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहो। यीशु सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, यीशु सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। यीशु सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, यीशु सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब भी तेरे में जाओ, जब भी तेरे में जाओ, तेरा रूह मुझ में आता रहे।
जागी तेरे लगाओ तेरा रूप मुझ में आता रहे मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे गाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाने गाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाने गाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाने गाता रहे जलाने हो 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 मेरी जिंदगी में तेरा जलाल 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 हो कोई दुख ना कोई भी मलाल हो कोई दुख ना कोई भी मलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो मुझे हो डाली हमेशा गायब रहे जिसकी मुसीबत याद 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 हो जिसकी मुसीबत याद हो कायम रहूं मैं अपने मसीह में 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 जिसकी मिसाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो मेरे होठों पे तेरा ही नाम है तेरे नाम से सुबह उजान है मेरे होठों पे तेरा ही नाम है तेरे नाम से सुबह उजान मेरे होठों पे तेरा ही नाम है तेरे नाम से सुबह शाम है मेरे होठों पे तेरा ही नाम है तेरे नाम से सुबह शाम तेरे नाम से सुबह शाम अब तेरा ही मुझको ख्याल आए अब तेरा ही मुझको ख्याल अब तेरा ही मुझको ख्याल आए अब तेरा ही मुझको ख्याल कोई दुख ना कोई भी मलाल हो कोई दुख ना कोई भी मलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल
स्तुति करते। सब जन अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को बोलिए कि हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं तेरे जलाल के लिए, तेरे जलाल के लिए, तेरे सामर्थ के लिए, तेरे बल के लिए, तेरे हसूरी के लिए। हालेलुया, धन्यवाद 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 तेरी उपस्थिति के लिए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ रबा 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 शक्कर रबा 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 संगरे दे दे। ओ यस 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 लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति के लिए धन्यवाद, तेरे सामर्थ के लिए धन्यवाद, तेरे बल के लिए धन्यवाद, प्रभु तेरी हसूरी के लिए धन्यवाद। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। Oh yes, Jesus, yes, Jesus, yes, Jesus. Oh, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you, thank you, thank you. You're mighty, you're mighty, you're mercy. Oh yes, Lord, you're mercy, Lord, hallelujah. You're mercy, Lord, hallelujah. Oh, you're mercy, Lord, hallelujah. Oh, धन्यवाद 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 धन्यवाद। Oh, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Oh, धन्यवाद Jesus, hallelujah. Oh yes, Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, धन्यवाद तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Oh, रबा रबा शक्कर रबा 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 रबा। Oh, धन्यवाद जीसस, धन्यवाद जीसस, धन्यवाद जीसस, धन्यवाद जीसस, धन्यवाद जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं। ओ रबा कलबा शक्कर, ओ रबा कलबा शंदा रबा रबा सिक्का। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना हम दीपक के साथ मिलकर करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी का खुदा बाप, तेरे पास आते प्रभु तेरे चरणों में आते हुए खुदा बाप, तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु ये अपना हमें पूरे रात पर संभाले रखा है और इतना सुंदर प्यारा चीज है आपका परमेश्वर हमारे लाइफ में दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत से लोग हैं जो आज तक नहीं देख पाए मेरे प्रभु, इससे प्रभु पूरे हमें जीव को क्या परमेश्वर हमारे लाइफ में दिए प्रभु तेरे दिल से धन्यवाद करते हैं। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। जितने जन आए मेरे प्रभु, हर एक जन को प्रभु अपनी सामर्थ से, अपने आप पिता परमेश्वर अपने अभिषेक से, पिता परमेश्वर अपने रूह से, अपनी सच्चाई से भरना मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितने जन आए प्रभु, ये खाली हाथ ना जाए मेरे प्रभु, मेरे सामर्थ को, तेरे बल को पाने जाए मेरे बहुत खुदा बाप, हालेलुया। प्रभु जितने बीमार दुखी लाचार है मेरे प्रभु, आज छुटकारा पाए मेरे परमेश्वर। हर एक जन तेरा आत्मा इनके ऊपर पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा यहाँ पे जुम्मत करने वाले, तेरे कलाम में लिखा जहाँ 2 या 3 जमा होते मेरे प्रभु, तुम वहाँ पे हाजिर होता है। सचमुच प्रभु तुम यहाँ पे हाजिर है मेरे परमेश्वर। और हर एक जन को पिता परमेश्वर चलता फिरता नजर आ मेरे प्रभु, और हर एक जन अपना हाथ बढ़ा मेरे प्रभु और छू ले मेरे परमेश्वर, ताकि तेरी आत्मा से भरने पाए प्रभु। हर एक जन प्रभु तेरी आत्मा में भर के प्रभु ये मगन और नाच गा के तेरी आराधना करने पाए मेरे परमेश्वर। जैसे 35 को दिन प्रभु अपनी आत्मा को ले रहा था प्रभु, आज यहाँ भी प्रभु अपनी आत्मा को ले प्रभु हर एक जन पे मेरे परमेश्वर तेरा अभिषेक उतरे मेरे। थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु, हालेलुया। पिता परमेश्वर और जो पिता परमेश्वर गीत भजन यहाँ पे गा रहे प्रभु, हालेलुया। प्रभु इन टीम को पिता परमेश्वर, वर्शिप टीम को पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथ में सोचता मेरे प्रभु। हर एक जन को प्रभु अपनी आत्मा से भर प्रभु, और हर एक जन के गले को खोल मेरे प्रभु, जो साज बजा रहे पिता परमेश्वर उनके हाथों को खोल मेरे परमेश्वर, ताकि तेरी आत्मा से भर के पिता परमेश्वर तेरी आराधना करने पाए। ये साज प्रभु तेरी आत्मा से भर के पिता परमेश्वर बच नहीं पाए मेरे प्रभु। ओ जीसस, हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर, तेरी प्रशंसा मेरे परमेश्वर। ओ धन्यवाद मेरे परमेश्वर, जो वचन पिता परमेश्वर जो आपका दास यहाँ पे बोले मेरे परमेश्वर, वो ना बोले मेरे परमेश्वर, तेरा हाथ में बोले मेरे परमेश्वर। वो तेरा रूप उतरे मेरे परमेश्वर, तेरा सामर्थ उतरे मेरे परमेश्वर, और हर एक जन मेरे प्रभु तेरे वचनों को सुने पिता परमेश्वर, उस पे चलने वाले बने मेरे परमेश्वर, और उस पे कलाम पिता परमेश्वर तेरे कलाम पे वो सुने और उन पे चलने वाले बने पिता परमेश्वर, और दूसरों पर चलाने वाले बने मेरे परमेश्वर। और रबा खला रबा, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर चलती बंदगी को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथ में सुनता, आगे का समय प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथ में सुनता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। एक और गीत को गाएंगे, उसके बाद हम आराधना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। होना दा बल बड़ा ऊंचा है,
जिना देवल है यहोवा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉੱਚਾ ਗਲੀਅਤ से निकला जादोत से ऊंचा गलीअत से निकला जादोत से तारे ओदी जानना यहोवा निगे बाके तारे ओदी जानना यहोवा निगे बाके ओदा पल बन गया ओदी ताल बन गया 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 ऐसा है बात यहोवा ऐसा है मेरा यहोवा ऐसा है बात यहोवा ऐसा है मेरा यहोवा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ 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 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਯੂਸਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਏ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਸੀ
Yusuf die Zindagije आए कई तूफान सी पारे ओदी जान का यहोवा निगे बासी पारे ओदी जान का यहोवा निगे बासी ओने मन्नी में सिहार खुदारे आया देना 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 ऐसा है पापी यहोवा ऐसा है पापी यहोवा ऐसा है मेरा यहोवा ऐसा है मेरा यहोवा होना डबल बड़ा होता है जिना दे बल है यहोवा होना डबल बड़ा होता है जिना दे बल है यहोवा होना डबल बड़ा होता है जिना दे बल है यहोवा होना डबल बड़ा होता है जिना दे बल है यहोवा आनंद माने हजारा पावे ओ कदे नियो हिलते 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 ओना डबल बड़ा होता है जिना दे बल है यहोवा ओना डबल बड़ा होता है जिना दे बल है यहोवा ओना डबल बड़ा होता है जिना दे बल है यहोवा ओना डबल बड़ा होता है जिना दे बल है यहोवा थैंक यू लॉर्ड सब खड़े हो जाएंगे थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड जीसस उनका बल ऊंचा है जिनके साथ हमारा यहोवा परमेश्वर है हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो किसी भी हालातों में किसी भी बीमारी में हो लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम विजयी हैं हालेलुया धन्यवाद है उसके नाम को ऊंचा उठाएं वो धन्यवाद के योग्य हमारा परमेश्वर है वो आदर के योग्य हमारा परमेश्वर है अपने आप को चुप मत रहने दीजिए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा लीजिए क्योंकि वो स्वर्ग से मन्ना गिराने वाला परमेश्वर है वो स्वर्ग से मन्ना देने वाला परमेश्वर है ओ यस लॉर्ड हालेलुया ओ यस लॉर्ड हालेलुया अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में दे दीजिए ओ यस लॉर्ड हालेलुया ओ यस लॉर्ड हालेलुया ओ धन्यवाद जीसस ओ धन्यवाद जीसस ओ धन्यवाद जीसस ओ धन्यवाद जीसस ओ थैंक यू लॉर्ड हालेलुया ओ रबा बाबा बाबा शंकर रबा कलबा शक्का ओ रबा बाबा रबा रबा कलबा शक्का ओ रबा बाबा रबा शक्का ओ यस लॉर्ड हालेलुया ओ यस आमेन हालेलुया किसी की भी आँख खुली ना रहे अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दे अपनी आंखों को परमेश्वर की तरफ उठा लीजिए अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठा लीजिए ओ यस लॉर्ड हालेलुया उसकी आराधना में छुटकारा है उसकी आराधना में अभिषेक है और वचन कहता है अभिषेक के द्वारा हर चिल्ला टूटता है हालेलुया ओ रबा खलबा शक्का ओ यस आमेन हालेलुया ओ यस जीसस हालेलुया ओ धन्यवाद ओ धन्यवाद ओ रबा बाबा शक्का ओ यस आमेन हालेलुया ओ यस जीसस ओ यस जीसस ओ यस जीसस ओ यस लॉर्ड हालेलुया ओ यस आमेन ओ थैंक यू लॉर्ड ओ थैंक जीसस ओ यस लॉर्ड हालेलुया ओ यस आमेन ओ रबा बाबा शक्का रबा खलबा शक्का ओ रबा खलबा शक्का रबा ओ रबा शक्का ओ यस आमेन ओ रबा खलबा शक्का रबा ओ यस हालेलुया ओ यस ओ Holy Ghost धन्यवाद ओ Holy Ghost धन्यवाद ओ Holy Ghost धन्यवाद
Jesus. Oh, धन्यवाद Jesus. Oh, धन्यवाद Jesus. Oh, thank you Holy Ghost. Thank you Holy Ghost. Thank you Heavenly Father. Thank you my Heavenly Father. Thank you my Heavenly Father. Oh yes, yes, amen, hallelujah. Oh, Rabba Kalabashanda. Oh, Rabba Kalabashaka. Oh yes, amen. Oh yes, amen. Oh yes, amen, hallelujah. Oh, Rabba Baba Shanda, Rabba Shaka. Oh, Rabba Kalabashanda, Rabba Shaka. Yes, Lord. Yes, Lord. मुझे छू खुदारू मुझे छू यस लॉर्ड छू मुझे छू खुदारू तू मुझे छू मुझे छू खुदारू मुझे छू मेरे दिल को मेरी जाको मेरे बदन को छू मेरे दिल को मेरी जाको मेरे बदन को छू मुझे छू खुदारू मुझे छू मुझे छू खुदारू मुझे छू मेरे दिल को मेरी जाको मेरे छू मेरे दिल को मेरी जाको मेरे बदन को छू मुझे छू खुदारू मुझे छू सब अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को बोले कि प्रभु आज तेरा आत्मा मुझे छूने पाए। ओ यस लॉर्ड मुझे छू खुदारू मुझे छू मेरे दिल को मेरी जाको मेरे बदन को छू मेरे दिल को मेरी जाको मेरे बदन को छू मेरे दिल को मेरी जाको मेरे बदन को छू मेरे दिल को मेरी जाको मेरे बदन को छू मुझे छू खुदारू मुझे छू सब अपने छीनने को परमेश्वर की हजूरी में दे दीजिए, समर्पण कर दीजिए क्योंकि वो हमारा जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है। उसको बोले कि प्रभु मेरे खालीपन को भर दे, मेरे खालीपन को भर दे। और यस लॉर्ड हालेलुया, और यस लॉर्ड हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मुझे छू मुझे छू खुदारू मुझे छू मुझे छू खुदारू मुझे छू
चाको चाको मेरे बदन को छू, मेरे दिल को मेरी चाको चाको मेरे बदन को छू, मेरे दिल को मेरी चाको चाको मेरे बदन को छू, मेरे दिल को मेरी चाको चाको मेरे बदन को छू, मुझे छू खुदारो, मुझे छू मुझे छू खुदारो, मुझे छू मुझे छू खुदारो, मुझे छू मुझे छू खुदारो, मुझे छू। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी, हम अपने जीवनों को, हम अपने दिल को, हम अपने शरीर को तेरे हाथों में दे देते हैं मेरे परमेश्वर। अपने जलाल के नीचे पिता परमेश्वर हमें रख, अपने सामर्थ्य से भर, हमें छू मेरे खुदावन। एक एक क्षण के ऊपर तेरी आँख आने पर हालेलुया, एक एक क्षण के ऊपर तेरा सामर्थ आने पर हालेलुया। जो तूने पेंटिकोस्त के दिन अपने लोगों के ऊपर अपनी आँख की लपटों को दिया, आज उसी तरह पिता परमेश्वर इस जगह पर तेरी आँख की लपटें आने पाए। एक एक क्षण का भरपूर कीजिए, तृप्त कीजिए मेरे परमेश्वर, तेरे आत्मा के क्षण को छूने पाए। और यस लॉर्ड हालेलुया, हमारी जिंदगी प्रभु जी हमारे तरीके से नहीं बल्कि तेरी इच्छा से चलने पाए। हालेलुया पिता परमेश्वर, जैसे कुम्हार खुदावन मिट्टी को लेकर पिता परमेश्वर सींचता है, गूंथता है, ऐसे आज हमें बना। हालेलुया पिता परमेश्वर, जैसा आप चाहते हैं वैसा कीजिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा कीजिए। और अब खलबा शखा, और अब खलबा शखा, और अब संदर रे रबरा, और अब नमस्ते खुले रबा शिखरा बड़े। सब क्षण अपने आप को परमेश्वर की हुजूर में डाल लीजिए। वो हमारे बीच में चल फिर रहा। हालेलुया, उसका भाड़ा हमारे इर्द गिर्द है, उसको फील कीजिए। उसकी प्रेजेंस वो से हमारे बीच में है, उसकी आँख हमारे बीच में है। यस लॉर्ड हालेलुया, यस आमेन 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 आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। प्रभु तेरी भरपूरी के लिए, तेरे सामर्थ के लिए, तेरे अभिषेक के लिए धन्यवाद। यस लॉर्ड, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. पिता परमेश्वर खुदावन, जैसे कुम्हार मिट्टी को पिता परमेश्वर लेता है और खुदावन उसको गूंथता है और फिर एक अच्छा बर्तन तैयार करता है और मजबूत करने के लिए पिता परमेश्वर उसको आग की भट्टी में देता है। पिता परमेश्वर, आज हम अपने जीवनों को तेरे हाथों में देते हैं। हमें पिता परमेश्वर ऐसा बना जैसे तू चाहता है। अपनी चाक पर हम रखते खुदावन, हमें रख पिता परमेश्वर अपनी चाक पे। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सब जन अपने हाथों को उठाइए, सब जन परमेश्वर को महिमा दीजिए। हालेलुया। चाक पर अपनी रख मुझे
रूप अपना यीशु थे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना, चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में डालो, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में डालो, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में डालो, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, 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 हाथों से हाथों से अपने बना, हाथों से बिगड़ना चाहूँ मैं, बिखरना चाहूँ मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूँ मैं, बिगड़ना चाहूँ मैं, बिखरना चाहूँ मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूँ मैं, बिगड़ना चाहूँ मैं, बिखरना चाहूँ मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूँ मैं, बिगड़ना चाहूँ मैं, बिखरना चाहूँ मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूँ मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खोना चाहूँ मैं, किसी भीड़ में गुजरना चाहूँ मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खोना चाहूँ मैं, किसी भीड़ में गुजरना चाहूँ मैं, अपने साए में मुझको छुपा, अपने
कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जाना और अब बिना परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं। खुदा मिट्टी हालेलुया, हमें अपने हाथों से बना हालेलुया, ओ भर दे रूह से परमेश्वर तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, हालेलुया। मुझको उठा हाथों से अपने बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जाना शक्का और हाथों से अपने बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जानो मुझको डाले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद मेरे परमेश्वर तेरी गहरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद मेरे जिंदाबाद तेरी हजूरी के लिए। पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी आराधना को कबूल किया और तू हमारे बीच में चल फिर रहा। हालेलुया। पिता परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को खुदावन चला, ये जीवन तेरे काम आए मेरे परमेश्वर, इस पर हमारा नहीं बल्कि तेरा अधिकार है खुदावन, क्योंकि पिता परमेश्वर हजारों साल पहले तूने हमारे जीवनों को क्रूस पे पिता परमेश्वर खरीद लिया था खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस आराधना के मसा के लिए धन्यवाद। और जितने लोगों ने प्रभु जी आज खुदावन तेरी आराधना में अपने आंसुओं को बहाया है पिता परमेश्वर, तू आंसुओं को प्रभु जी संभालता है, तो अपने लोगों को आंसुओं को गिरने नहीं देता। पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर तूने उनके आंसुओं को पोंछ दिया है। ओ यस लॉर्ड हालेलुया। पिता तेरी हजूरी में बिताया इनका आज का दिन पिता के लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। छुटकारे का कारण है। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड हालेलुया। धन्यवाद है मेरे जिंदा परमेश्वर तेरे अभिषेक के लिए, तेरे सामर्थ के लिए, तेरे बल के लिए मेरे खुदावन खुदा। और पिता परमेश्वर जब पिता परमेश्वर आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से हमारे साथ पिता परमेश्वर चलते रहिए। आज के वचन के द्वारा हमसे बात कर, अपने दास के द्वारा प्रभु जी हमसे बात कर, और जो भी पिता परमेश्वर हमारी कमियां हैं तू पिता परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमें निखार मेरे खुदावन। और पिता परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा हम तेरे लिए बड़े फल को लेके आ सके मेरे खुदावन। तेरा धन्यवाद करते, सारा आदर सारा मान सलाम हम तेरे नाम को देते हैं यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते थे। आमीन आमीन आमीन। सब अपनी आंखों को बंद रखिए, हम सब बैठिए अपनी जगह पर, हम अपनी आंखों को बंद रखिए, सिरों को झुकाए रखिए। हम उसकी हजूरी में हैं। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में हम। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Holy Jesus. Sandara la rabasta. Riba rabo sokora de ribi sandara la rabasta.
महिमा के योग्य, आदर के योग्य, स्तुति के योग्य तो पराक्रमी और सामर्थ्य खुदा हूँ। और ईसा की रंगोरे ला रबा खला रबा शक्ता रबा रबा। जब हम आगे बढ़ते हैं प्रभु तेरी हजूरी में, आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। सबको जय मसीह की। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के समय के लिए। और यदि हम में से किसी के जीवन में परमेश्वर ने बीते दिनों में कोई काम किया है, गवाही है, तो हम शेयर कर सकते हैं। गवाही का समय है, गवाही शेयर कर सकते हैं। जय जा रही हूँ पिता परमेश्वर की, मैं मतलब कोई बीमारी के साथ ना हूँ और जैसे मैं जा रही हूँ वैसे नहीं आऊँ। और जब मैं वहाँ पे गई और बैठी वहाँ पे भी मैं प्रार्थना करके, तो वहाँ पे जब मुझसा को योगी ने तो बोला था कि सारा जना तो मैंने भी ऐसे बोला परमेश्वर आज जा रही हूँ, तो परमेश्वर मैं खाली हाथ में जाऊँ बल्कि कुछ लेके आई। और जब मैं वहाँ पे गई अल्ट्रासाउंड करवाया और मैंने रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई, तो मैं भी आगे बढ़ गई कि मैंने ऐसे रखा भी क्या को डर लगता है। तो मेरी बनाने में कुछ हो गया, ठीक होगा तो मेरी रिपोर्ट देखना होगा। तो दीदी ने रिपोर्ट देखी, उन्होंने आगे उन्होंने जब रिपोर्ट देखी तो मैंने बताया कि सारे टेस्ट नॉर्मल है, कि जो भी था रिपोर्ट होगी कंपनी का टेस्ट होगा, सब टेस्ट किया भी नॉर्मल है। और आप मानो कि मेरे कम इतना खुश हुई और मैंने बाकी खुदा को देखी, खुदा बहुत ज़्यादा चमत्कार करता है और खुदा इसलिए चमत्कार कर सकता है कि हम उसको बचा भी नहीं सकते। और मैं आज पूरी आदर और महिमा परमेश्वर को करती हूँ, इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और कोई गवाही देना चाहता है? हालेलुया। सारे में जय जी। मेरा नाम सैमुअल मसीह है और मैं खुदा बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्रभु ने सानू भी कितना संभाल कर रखा और आज का दिन साड़ी जिंदगी की बख्शा है। और मेरी गवाही ये है कि मैं बुधवार की गल है कि मेरे दोस्त ने मैंने एक फोन किया सीगा कि मेरी सिस्टर ठीक नहीं कि तो मैंने फोन की जरूरत वा। मैं जो ब्लड डोनेट करके मैं अपने घर वापस आ गया और मेरी ना इस बाजू से कटिया सी ना खून, इससे ना सुई लगाई थी लेकिन खून नहीं आया। जब मैं घर आ गया तो इस जो नाड़ी है वो फुलनी शुरू हो गई तो खून निकलना शुरू हो गया। मैंने उसी टाइम चक्कर होने शुरू हो गए तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ होना शुरू हो गया। मैं एकदम ना रब अगे बेनती की रब्बा तू बचा, तू ठीक करने वाला खुदा है। और मैं नाड़ी में दबा के सारा खून बाहर कढ़ता। उस तो बाद उसके उत्ते टेप लगा दी। मैं छोटी जी प्रेयर की प्रभु के, प्रभु तू तंदुरुस्ती दे, तू सब कुछ करने वाला है। और प्रभु ने उसी टाइम बिल्कुल मैंने शिफा दे दी, बिल्कुल ठीक ठाक मेरा शुरू हो गया। हालेलुया। और मैं गवाही ये देना चाहना कि मैं पिछले साल भी गवाही देना चाहता सी 2000 जो कोविड शुरू होया कि मेरे को कोई पैसा नहीं सी। मैं इस जगह ते अपनी फैमिली रह कहती बस सब नूं पता है सारा कुछ। और कंडीशन यहो जी होगी कि मार्च और अप्रैल दे विच कि घर विच कोई पैसा नहीं, बच्चे भी इस जगह ते किराया भी देना, बिजली का बिल और खर्चा भी काफ़ी सी, काम सारे छुट गए। प्रभु दे हुक्म होया कि एक छोटी जी जॉब मिल गई सफाई कर्मचारी की हॉस्पिटल में। मैं वही कर ली। मैं इतने जाना पवेगा, इतने कहीं नहीं डकना नहीं गा। प्रभु ने ऐसा काम किया कि उस जगह तो मैनू एक पेशेंट आया तो मैंने अपने नाल ही लै गया। उन्हें कि मैनू 20,000 सैलरी दे रहे हैं, अपने कोल भी रख रहे हैं तो 20,000 सैलरी भी दे रहे हैं। मैं खुदा दा बहुत शुक्रगुजार हाँ कि प्रभु ने हर समय के सानू संभाल के रखा तो अज तक सानू संभाल के रखा है। तो खुदा का बहुत धन्यवाद है कि उस बीते समय में सानू खुदा ने बहुत सारी आशीर्वाद देती है। खुदा का बहुत धन्यवाद है। आमीन।
और कोई दुआई देना चाहता है जल्दी ना। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸੀ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ। ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗੰਦੀ ਜੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਲਰਜੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਦੋਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ, ਦੋਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਦੋਨੇ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ पूरे तो वो निकले सीगे दोनों फोड़े, प्रभु यीशु मसीह ने वो भी चंगे करे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं भी इन्ने दिनों की मैं दवाई लेंदी रही हाँ, मैंने चंगाई नहीं सी मिली है। बहुत मतलब मैं बैठ भी नहीं सकती, किसी नाल गल भी नहीं कर सकती किसी नाल बैठ के, मतलब जिथे भी बहती सी मैनू खलमली जी मतलब एन बेचैनी जी होंदी सी। लेकिन मैं जिस दिन की प्रार्थना करनी शुरू करी है और प्रभु यीशु मसीह ने मैनू चंगाई दी है, मैं चाहती जितना मैनू प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी है, मैंने प्रार्थना के विच इतना सब नूं चंगाई देवे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती है। सारे भैन भरावां नूं जानसी दी मेरे बच्चों ने भी राजी करा, धन्यवाद करती। आमीन। और कोई दुआई देना चाहता है जल्दी ना। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सब अपने हाथों को उठाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु को धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा के योग्य, आदर के योग्य, स्तुति के योग्य परमेश्वर है तो भला है प्रभु और जीव का परमेश्वर है। हालेलुया। तूने बड़े बड़े काम किए का परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। तूने हमें आज का समय दिया, मौका दिया, इसके लिए स्तुति करते हैं। पिता बाकी के समय को भी तेरे हाथों में देता हुआ ये प्रार्थना को और इस इबादत को और तेरे लोगों को खुदावन मैं तेरे हाथों में देता हुआ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमेन, आमेन। Oh, praise the Lord. Praise to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. उनके तो बच रहे थे। Praise to Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने हमें आज का समय, आज का मौका दिया है। तो परमेश्वर भला है। तो कृपया अपने फोन को हमेशा बंद रखें। चर्च में आकर हम फोन ना ही यूज करें तो अच्छा है। तो हालेलुया। लेकिन हम कुछ समय के लिए परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। Lord Jesus, hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। सारे जागते हैं, कोई सो तो नहीं रहा। जेड़े सो रहे बोलो हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah. सो प्रभु सारे ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। शायद ਤੁਹਾਨੂੰ याद होगा कि पिछले संडे से की सीखिया सीगा दवाई देनी होर है। हाँ, चुप कौन रहिंदे परमेश्वर की हजूरी च? जिन्हां दे मन साफ नहीं हुंदी, जिन्हां दे दिल च बुराई हुंदी, वो चुप रहिंदे। होर किसी का तो प्रार्थना चुप रहेंदे, आराधना चुप रहेंदे, गवाही वेले चुप रहेंदे, है ना, एक जगह ते चुप रहेंदे। और किसी का कि जो यीशु मसीह ने क्या वो कर लेना। जब असी यीशु मसीह के कहे के अनुसार करते हैं ना, तब हमारे जीवन में जो काम होता है वो सबसे बड़ी गवाही होती है। हालेलुया। तो लास्ट वीक में हमने जो सीखा संडे, उसको हमने इस पूरा हफ्ता कितना लागू किया। जो हमने पिछले संडे सीखा, तो इस वीक में संडे से लेकर आज तक, संडे तक हमने कितना परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, परमेश्वर की बात को माना। सोचिए, विचार करके। मुझे नहीं बताना, परमेश्वर सब जानता है और आप भी जानते हैं।
हम इस बात की ओर थोड़े समय के लिए ध्यान दें, इस पूरे वीक में क्या जो हमने किया है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार किया है, जब परमेश्वर के वचन के विरोध में किया है। जो भी हमने किया है सोच करके देखें। जो भी हमने किया है, जो हमने पिछले संडे सीखा था, उससे अब तक हमारे जीवन में कुछ हुआ है या नहीं हुआ, कि जब हमने वो सुना था और यही छोड़ गए। मुझे पता है 99% यही छोड़ जाते हैं हम लोग। 99% हम छोड़ जाते यहीं पर। यदि छोड़ करके ना जाते होते तो आज हमारे सबके जीवन में बड़ी प्रवाही होती कि या नहीं होती है? सब बोलिए, होती कि या नहीं होती? तो यदि नहीं है तो इट मीन छोड़ गए हैं सबको यहीं की। सैम क्यों? आशीष क्यों? रेखन भाई हैं? हालेलुया। हम छोड़ जाते हैं यहीं पर। हमने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। कितने लोग कहते हैं हम सुनते हैं, लेकिन क्या करते हैं? अंदर नहीं लेते हैं। इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। तो फिर हम आशा करते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में बरकत दे। सो कैसे होगा? हमारी जो आशीषें हैं वो शैतान तब तक ब्लॉक नहीं कर सकता जब तक हम उसे इजाजत नहीं देते हैं। परमेश्वर तो आशीष देता है, वो हमारी आशीष ब्लॉक नहीं करता है। हमारी आशीषें कौन ब्लॉक करता है? शैतान कहां से करेगा जब हम भी सही नहीं है? तो सबसे पहला हाथ तो हमारा रहता है कि हमारी आशीष रुक जाए। जो लोग गवाही नहीं देते उनकी आशीष रुकी कि नहीं रुकी? जो प्रार्थना में फेथफुल नहीं है, वफादार नहीं है, उनकी आशीष रुकी या नहीं रुकी? किसने रोकी? किसने रोकी? वो किसने रोकी? हाँ, हमने नहीं, मैंने खुद रोकी। हमें ये सारे आ जाते हैं ना, हम अपनी अपनी बात कर सकते हैं। किसने रोकी है वो आशीष? हमने रोकी है। अच्छा चलिए छोड़िए। एक बात बताइए, कितने लोग हैं हम में से जिन्होंने इस पूरे वीक में परमेश्वर की आवाज को सुना है? या कुछ सपना, या कुछ दर्शन देखा है जिसमें प्रभु ने आपके साथ बात की है? जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर ने आपके साथ बात की है। सोच करके देखो। सोचिए, विचार करिए अपनी लाइफ के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर। हमें सही होना जरूरी है। और पानी की टूटी बंद कर दो, पानी भी कर रहे हैं। थैंक यू। हालेलुया। सोच कर देखिए इस बात को। मैं एक चीज बताना चाहता हूं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन परमेश्वर हमारे साथ बात ना करे, लेकिन परमेश्वर की आवाज हम सुन नहीं पाते हैं तो उसमें एक रीजन है। आपको पता है परमेश्वर कई बार जब इस्राएली लोग परमेश्वर के विरोध में रहते थे, परमेश्वर का विरोध करते थे, परमेश्वर की बात नहीं मानते थे, तो परमेश्वर उनके साथ कई कई दिनों तक बात ही नहीं करता था, कई कई महीनों तक, कई कई सालों तक बात नहीं करता था। यदि आपके जीवन में कोई दर्शन नहीं है, कोई स्वप्न नहीं है, और यदि आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे हैं, तो इस बात के ऊपर विचार करके देखें कि आपने परमेश्वर को दुखी किया है, उदास किया है। जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि जो वहां पर फरीसी लोग थे वो चुप रहे, जिसके कारण यीशु मसीह उदास हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह क्या हुआ? उदास हो गया। तो हमने क्या किया है? उदास किया है उसे। हमने पिछले संडे वचन सुना
लेकिन यहीं छोड़ गए और संडे उसी वक्त से ही हमने फिर से वही काम शुरू कर दिया जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। हम वही बातें बोलने लगे, वही चाल चलने लगे, वही बातें सोचने लगे, वही काम करने लगे जिससे हम परमेश्वर को दुखी कर सकते हैं। एक वचन के साथ में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आज मेरा जो विषय है आज का, आज हम क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं आज हम अपने लिए। विषय को समझने की कोशिश करिए। आज हम क्या बोल रहे हैं। यदि आप परमेश्वर की वचन को नहीं मान रहे हैं तो बाइबल बताती है कि तुम ऐसे मत बनो जो सिर्फ वचन को सुनने वाले हैं, क्योंकि जो वचन को सिर्फ सुनने वाले हैं और मानने वाले नहीं है वो अपने आप को धोखा देते हैं। यदि आप सिर्फ वचन के सुनने वाले हैं, उस पर अमल करने वाले नहीं हैं, उसके अनुसार चलने वाले नहीं हैं, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे, पास्टर को धोखा नहीं दे रहे, कलीसिया को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो विचार करके देखिए, आज जो आप बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। आप लोग क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना चाहिए था हमें। क्या बोल रहे हैं, हम क्या बीज रहे हैं, आज कौन सी फसल बीज रहे हैं। और यदि आप जंगली बूटी बीज रहे हैं ना तो वही काटेंगे। यदि अच्छी फसल बीज रहे हैं तो अच्छी फसल काटने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। यदि बुरी फसल बीज रहे हैं तो वो भी आपको चाहे मजबूरी में, चाहे दुख उठाकर, चाहे आंसुओं के साथ, चाहे चिल्लाते हुए वो काटनी पड़ेगी। एक वचन के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मलाकी किताब 1 अध्याय 6 वचन से लेकर के। ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਜਾਜਕੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ तेरे नाम की निरादरी की थी। बस कोई हिंदी बढ़िए। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। Praise the Lord. Hallelujah. सुनकर के थोड़े समय के लिए ध्यान दीजिएगा इस वचन की ओर। मलाकी की किताब के बाद में परमेश्वर ने 450 साल तक ना कोई बातचीत की, ना कोई काम किया, ना कोई चमत्कार किया। क्यों? क्योंकि उस वक्त के लोगों ने परमेश्वर को बहुत हर्ट किया। हर्ट कैसे किया कि वो परमेश्वर की बात नहीं सुन रहे थे, नहीं मान रहे थे। तभी परमेश्वर ने उनके साथ बात करनी शुरू की मलाकी के द्वारा, कि यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि पुत्र पिता का आदर करता है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे एक सवाल कर रहा है। आज हमें जवाब देना है इसके विषय में। आज हम परमेश्वर को क्या जवाब देंगे। कितने लोग कहते हैं कि वो मेरा मास्टर है, वो मेरा स्वामी है। हम सब लोग कहते हैं ना कि वो मेरा स्वामी है। हम कहते हैं वो मेरा पिता है ना। कुछ लोग डैडी कह के बुलाते हैं, इसमें कोई इतराज नहीं कि आप उसको डैडी बुलाएं, अब्बा बुलाएं, पिता बुलाएं, बाप बुलाएं, कुछ भी बुलाएं, लेकिन बुलाने के बाद भी ये सवाल हमारे सामने जो परमेश्वर रखता है कि यदि मैं पिता हूं तो एक पुत्र को जो पिता का आदर करना चाहिए वो मेरा आदर कहां है। आप यदि पुत्र हैं, यदि आप उसकी संतान हैं, तो वो आपसे पूछता है मेरा आदर कहां है। यदि मैं स्वामी हूं, मैं यदि मालिक हूं, तो मेरा हुक्म मानना, मेरी आज्ञा मानना,
मेरा भय मानना वो कहां गया? कितने लोग कहते हैं परमेश्वर हमारा पिता? हाथ खड़ा करिए। कर दे बस सब लोग हैं, क्योंकि सानू पता है, हमें पता है इस बात का, हम पिता का आदर नहीं करते हैं। यदि पिता का आदर करते हैं तो उसको, जब हम पिता कहते हैं उसका आदर करते हैं, तो हम उसकी बात क्यों नहीं मानते? इसको 10 वचन से आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा घर जाकर के, 6 वचन से लेकर के 10 वचन तक अब बड़े ध्यान से पढ़िएगा। परमेश्वर हमारे साथ बात करता है इस वचन के द्वारा। वो क्या कहता है हमसे? क्या वो हमारे साथ कोई शिकवा शेयर कर रहा है, कोई शिकायत कर रहा है, कोई सवाल कर रहा है हमारे साथ में? वो हमारे मन के साथ में, वो हमारे साथ बात कर रहा है ताकि हम इस अवस्थाओं से बाहर निकलें, ताकि हम मुड़ आए, हम पश्चाताप करें जो कर रहे हैं। यदि हम परमेश्वर को आदर नहीं देते, जब हम पिता को आदर नहीं देते, हम उसका भय नहीं मानते, तो इस बात का समझ लीजिए कि यदि हमारे जीवन में पिता का आदर नहीं है तो हम उसका अपमान कर रहे हैं। सीधा सा एक शब्द जो इस्तेमाल होता है, हम उसका अपमान कर रहे हैं, हम उसकी निंदा कर रहे हैं, हम कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। हम पिता को इग्नोर कर रहे हैं। यदि उसके वचन को बात नहीं मान रहे हैं तो हम किसको इग्नोर कर रहे हैं? अभी ये बताइए, हम में से कितने लोग हैं जो पिता का आदर करते हैं? कितने लोग आदर करते हैं? यदि हम आदर नहीं करते तो क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं, उसका निरादर कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हो सकता हम अपने होठों से नहीं कर रहे, लेकिन अपने कामों से तो कर रहे हैं, हम अपने चाल चलन से तो कर रहे हैं, हम अपने हठी मन से तो कर रहे हैं। हम कहते हैं परमेश्वर जो मर्जी कहता रहे, हम तो वो करेंगे जो हमें अच्छा लगता है। हम तो वैसे ही चलेंगे जैसे हमें अच्छा लगता है। हमें तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करना, हमें तो दोस्तों को खुश करना है, हमें तो परिवार को खुश करना है, हमें तो रिश्तेदारों को खुश करना है, हमें तो और लोगों को खुश करना है, परमेश्वर को खुश नहीं करना है। हम ये चाल में चलते हैं। हम बोलते नहीं लेकिन करते हैं। हमारे जुबान से तो हम नहीं बोलते परमेश्वर हम तेरा निरादर करते हैं, लेकिन अपने कामों से कर रहे हैं। परमेश्वर का आदर कहाँ है हमारे जीवन में? परमेश्वर का भय मानना कहाँ है हमारे जीवन में? इससे आगे पढ़िएगा। मैं कोशिश करूंगा इसे जल्दी बंद करने के लिए। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। तुम मेरी वेदी पर क्या चढ़ाते हो? अशुद्ध भोजन हैं? अशुद्ध भोजन। सब बोलिए, क्या चढ़ाते हो? अशुद्ध भोजन। अशुद्ध क्या होता है? अशुद्ध क्या होता है? अशुद्ध क्या होता है? यानी कि मान लीजिए कह सकते कुछ अच्छी चीज है, लेकिन उसके बीच में कुछ बुरी चीज मिक्स कर दी गई है। ठीक है, एक अच्छी चीज में एक बुरी चीज मिक्स कर दी गई है, और हम परमेश्वर की हसूरी में स्तुति भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन मन में बुराई रख करके करते हैं। तो हम क्या उसकी वेदी पर लेकर के आते हैं? क्या लेकर आ रहे हैं भाई? अशुद्ध वस्तुएं, अशुद्ध चीजें, अशुद्ध मन, अशुद्ध दिमाग, अशुद्ध चाल चलन, अशुद्ध बातें हम परमेश्वर की वेदी के ऊपर लेकर के आ रहे हैं। फिर आगे, तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या वह बुरा नहीं? क्या जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप लेकर आते हो तो क्या है? ये बुरा नहीं है। अंधे पशु को बलि करना परमेश्वर के हजूरी में, जो काम परमेश्वर ने मना किया हुआ है वो करना। और जबकि बाइबल बताती है कि जब तू परमेश्वर के सामने बलिदान लेकर आए
तो जिस पशु को लेकर के आए वो अंधा लूला लंगड़ा नहीं होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वही चीज जो परमेश्वर ने मना की होती है हम वही करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए आगे। जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? हाँ, अभी परमेश्वर कहता है कि ऐसे ही भेंट लेकर के तुम अपने हाकिम के पास जाओ। हाँ? क्या लेकर के जाओ? किसके पास? हाकिम के पास। अभी छोटी सी बात बता रहा हूं। आप एमएलए को गालियां देकर के, ध्यान से सुनना, एमएलए को गालियां देकर के उसकी निंदा करके फूलों का गुलदस्ता लेकर जाएंगे, उसको पता है कि आप लोगों ने किया है, तो वो इसे एक्सेप्ट करेगा? हैं? हम भी ऐसे कर रहे हैं परमेश्वर के साथ। हम उसका निरादर करके उसके पास संडे को सिर्फ 2-4 फूल लेकर के आते, प्रभु मैं तेरा हूं, तो बाकी दिन मैं किसका हूं? बाकी दिन किसके? संडे वाले दिन कहते हैं प्रभु मैं तेरा हूं, तू मेरा पिता है, तो पिता पूछता है तो फिर बाकी दिन तू किसका है? बाकी दिन तू किसका है? किसका है? हालेलुया। बाकी दिन तो किसका है, ये सोचने वाली बात है। संडे वाले दिन तो कहता है आकर के तुम मेरा है, लेकिन बाकी के दिन तो कहता है कि तू पूछता ही नहीं मुझसे मैं क्या चाहता हूं। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे कहता है। संडे दिन वाले दिन तो आकर के बोलते हो प्रभु तेरी स्तुति हो, मैं तेरा हूं, जो तू कहेगा मैं करूंगा, और बाकी के दिन तू भूल जाता है मुझे। हालेलुया, हालेलुया। तो सोचिए यदि एक हाकिम के पास ऐसा करेंगे तो वो तो हमें निकाल देगा, थोड़े मार मार के, है ना, डंडा मार मार के वो बाहर निकालेगा। लेकिन परमेश्वर का डर कहाँ है? हाकिम का तो डर है, एमएलए का डर है, लेकिन परमेश्वर का डर कहाँ गया? वो इसलिए है क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो सबसे बड़ा न्याय है, वो न्याय करेगा। हाँ जी, आगे बढ़िए। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, अब मैं तुमसे कहता हूँ ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर अनुग्रह करे। इसका 10 वचन पढ़िए। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के कवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ और ना तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ और मैं तुम्हारे हाथ से भेंट नहीं लूंगा। और यदि मैं एक कभी कभी ये उदाहरण देता हूँ, एक बंदा जिसको कोड़ लगा हुआ है, उसका हाथ कोड़ों से भरा हुआ है, उसके हाथों में पस भरी पई है, लहू टपक रहा है, पस टपक रही है, उसके हाथ से आप जलेबी लेना पसंद करेंगे? खाएंगे? देखो खाएगा है? हम नहीं खाएंगे ना, हम कह अरे दूर दूर जा, दूर जा, दूर जा। तो परमेश्वर हमसे कैसे लेगा जब हमारे मन में बुराई है? यदि हम कोड़ से भरे हुए हैं, हमारा जीवन पाप से भरा हुआ है, हम परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं, जब परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आते हैं तो परमेश्वर लेगा? जब हम उसकी सुनते नहीं, हम उसकी मानते नहीं, जब हम उसका आदर नहीं करते, उसका डर हमारे जीवन में नहीं है, हम पाप में हैं, हम शैतान को प्रसन्न कर रहे हैं, हम लोगों को प्रसन्न कर रहे हैं, परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, प्रार्थना के लिए हमारे पास समय नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, हर एक चीज के लिए समय है, घंटों फोन पर बिताने के लिए समय है, लेकिन प्रभु के साथ समय बिताने के लिए हमारे पास 1 घंटा भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर उस भेंट को ग्रहण नहीं करता। एक वचन और देखिए, परमेश्वर ये पूछता है मेरा आदर कहां है? तो आज आप क्या बोल रहे हैं?
आप क्या काटने वाले हैं सोच करके देखिए। यदि आप परमेश्वर की बात को नहीं मान रहे हैं, उसका आदर नहीं कर रहे हैं, उसको समय नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या बो रहे हैं। गलाती की पत्री 6 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਠਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੀ ਵੱਢੇਗਾ ਵੀ। मनुष्य जो कुछ बोता है वो काटेगा। हिंदी में पढ़िए। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हम क्या कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं। संडे वाले दिन जब तक प्रार्थना और आराधना, हम कहते हैं ओ प्रभु मैं तुझसे बहुत डरता हूँ, लेकिन प्रार्थना जैसे आराधना बंद हुई, चर्च से बाहर निकले, घर से बाहर निकले, यहाँ से निकले हैं, तब परमेश्वर कौन है मैं जानता ही नहीं कौन है। मुंह से तो नहीं बोलते, लेकिन काम तो बताते हैं, बहाने बनाते हैं लोग। मेरा सिर दर्द है, मेरा कमर दर्द है, मेरे गेस्ट आ गए हैं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, हैं? मेरे पास पैसे नहीं है आने के लिए, ऐसे बहाने। तो क्या बो रहे हम लोग, क्या काटने वाले हैं, बोलिए क्या बोएंगे और क्या काटेंगे। क्या काटना है अभी। धोखा किसको दे रहे हैं, बाइबल क्या बताती, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रेरित पौलुस क्या कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे कि या नहीं उड़ा रहे। और धोखा किसको दे रहे हैं, हम सोच रहे परमेश्वर को धोखा दे रहे, नहीं नहीं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि धोखा इसलिए दे रहे हैं अपने आप को, हम सोच रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूं कोई बात नहीं है। पर इतना बात याद रखिए, जो आप कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो सारी बातों का आपको लेखा देना है। और जो आप बोल रहे हैं वो आपको काटना ही काटना है, उन चीजों का सामना आपको करना ही पड़ेगा। बाइबल क्या बताती है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। हाँ? मनुष्य क्या करता है, सब बोलिए, मनुष्य जो बोता है, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। तो हम जो बोते हैं वो काटेंगे या नहीं काटेंगे। तो विचार करके देखिए हम क्या बो रहे हैं। तो अभी भी मौका है, हम अच्छी फसल बोना शुरू करें, अच्छा बीज बोना शुरू करें, अच्छा काम शुरू करें करना, प्रार्थना करना शुरू करें, परमेश्वर को प्रसन्न करना शुरू करें। फिर कहेंगे मैं तो इतने दिन तक मीटिंग में जाता रहा, प्रार्थना करता रहा, मेरे जीवन में तो कुछ हुआ ही नहीं। होगा क्या, परमेश्वर को पहला स्थान ही नहीं दिया। हमने अच्छी फसल बोई ही नहीं, तो काटेंगे अच्छी कहां से। यदि कांटे बोएंगे तो कांटे चुभेंगे। हाँ जी, हालेलुया। कांटे बोएंगे तो गेहूं थोड़ी काटेंगे। कांटे बो करके कहेंगे ओ प्रभु तो मुझे बरकत दे, और परमेश्वर आपको बरकत देगा। ऐसा हो सकता है। हाँ, परमेश्वर कांटों को आशीष में बदलने के लिए सामर्थी है। परमेश्वर हमारे कांटों को आंसुओं में बदलने के लिए सामर्थ्य है, लेकिन उन कांटों को भी यीशु मसीह ने 2000 साल पहले अपने सिर के ऊपर ले लिया था। हालेलुया। जब तक हम पश्चाताप नहीं करते, हम उसके क्रूस के नीचे नहीं आते हैं, उसके पास आकर के पापों की क्षमा नहीं मांगते हैं, तब तक आपके कांटे आशीषों में नहीं बदल सकते हैं। परमेश्वर बदलता है, लेकिन जब हम तौबा करते हैं, मन विराते हैं और काम बदल देते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है नीति वचन में कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, पर जो उसको मान लेता और छोड़ देता है उस पर वो दया करता है। जब तक आप पाप छोड़कर पापों को मान करके छोड़ नहीं देते, तब तक आपके कांटे आशीष में नहीं बदल सकते हैं। याद रखिए, ऐसा नहीं है आप कहें चलो आज मैं कांटे बो लेता हूं, रात को जाऊंगा प्रभु से क्षमा मांगूंगा और सुबह फिर वही काम करूंगा। ऐसे क्षमा नहीं मिलेगी। कुछ लोगों की आदत बन जाती है,
रोज प्रभु से माफी मांगते हैं, प्रभु तुम मुझे माफ कर, प्रभु तुम मुझे माफ कर, और उसके बाद में फिर वही काम करने लग जाते हैं। जैसे शराबी होते हैं ना, शराबी क्या करते हैं, रात को पी लेते हैं, तो प्रभु माफ कर, आज नहीं पियागा, आज तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। शाम आती है, बस फिर शुरू हो जाते हैं। ऐसा मत करें, ये परमेश्वर को ठट्ठों में अड़ाना है, ये परमेश्वर को मजाक करना है, सही नहीं है ये बात। हालेलुया। इस वचन को दोबारा पढ़िए, गलाती को। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वह काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, राजा अहाब ने, बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, एक बंदे का नाम है, सॉरी मेरे मुंह में ही है लेकिन अब भूल गया उसका नाम। पहला राजा को खोलिए, का एक वचन मैं आपको देना चाहता हूं। नबोत का इक्कीस अध्याय उसमें लिखा हुआ है। मैं एक ही वचन बताना चाहता हूं इसमें। Praise the Lord, hallelujah। आप इसको घर जाकर के 21 अध्याय को पढ़िएगा, 21 का 19 पढ़िए। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਖੂਨੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਨਬੋਤ ਦਾ ਲਹੂ ਚੱਟਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਚੱਟਣਗੇ। हाँ तेरा ही। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या कर राजा अहाब ने की कीता सीगा, नबोत की बारी नु लैन दे लई, नबोत की बारी को लेने के लिए उसको कत्ल करा दिया राजा अहाब ने और इजबल ने। तो परमेश्वर ने फिर वहां पर अपने नबी को भेजा और उसको बोल कि जहां कुत्तों ने नबोत का लहू चाटा वहीं पर तेरा भी लहू चाटेंगे, है ना। एक सेकंड, अभी 22 अध्याय उसका 38 वचन पढ़िए। मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं कि जो हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ शोमरोन के पोखरे में धोया गया, हाँ, कुत्तों ने उसका लहू चाट लिया और वेश्याएं यही स्नान करती थी। बस परमेश्वर के वचन के अनुसार कुत्तों ने वहीं पर उसका लहू चाटा, जहां पर नबोत का लहू चाटा। कहने का मतलब जो हम बोते हैं वो हम काटेंगे जरूर। ऐसा नहीं हो सकता कि हम क्या नाम लेते हैं कि कांटे बो करके अच्छी फसल काट ली, ऐसा नहीं हो सकता है। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 10 वचन। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। जो थोड़े से थोड़े में भी क्या है, सच्चा है। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुते में भी होगा।
जो थोड़े से में भी अधर्मी है वो बहुते में भी अधर्मी होगा। यदि हम छोटी छोटी बातों में ही परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं है तो बहुतों में वफादार कैसे हो सकते हैं। परमेश्वर हमें पहले छोटी छोटी आशीषें देता है, छोटी छोटी बातें करता है कि हम ईमानदार रहते हैं या नहीं। यदि हम ईमानदार नहीं रहते तो वो जान जाता है कि हम आगे जाकर के ईमानदार नहीं रहेंगे, इसलिए वो हमें बड़ा नहीं सौंपता है, बड़ा काम नहीं देता है। यदि हम छोटे छोटे कामों में ईमानदार नहीं है, प्रार्थना करने में ईमानदार नहीं है, तो बाकी बातों में ईमानदार कहां से होंगे। हालेलुया। एक वचन और देखिए, लेकिन वो किसी और विषय के लिए है, लेकिन मैं इस वचन को लेना चाहता हूं। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय, आखिरी वचन पढ़ करके मैं बंद करूंगा। 9 अध्याय उसका 6 वचन से लेकर के। पर गल ये है, हिंदी से पढ़ दी क्योंकि ज्यादा लोग हिंदी समझते ना। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा जो भी। थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा। हैं? यदि हम थोड़ा बोते हैं तो ज्यादा काट सकते हैं कि जितना बोया है उतना ही काटेंगे। यदि अच्छा बोया है तो अच्छा काटेंगे, यदि बुरा बोया है तो बुरा ही काटेंगे। तो क्या लिखा है, जितना थोड़ा आप बोएंगे आप उतना थोड़ा काटेंगे। अब पहला कुरिन्थियों को पढ़ करके घर जाकर के 30 अध्याय को पढ़ेंगे, उसका 14 और 15 वचन वहां पर लिखा हुआ है कि जो कुछ तुमने किया है वो सब जल जाएगा और सिर्फ तू बच जाएगा। तीसरा अध्याय 14 और 15 वचन को आप घर जाकर के पढ़िएगा, क्योंकि जो हम कर रहे हैं ना वो हम परमेश्वर की नींव के ऊपर घास और फूस रख रहे हैं, तो वो जल जाएगा, उसका प्रतिफल कुछ नहीं मिलेगा। प्रतिफल उसको मिलेगा जिसका फल बना रहेगा, लेकिन आज हमारा फल बना ही नहीं रहेगा। यदि हमने अच्छा कुछ बोया है तो वो अच्छा ही हम काटेंगे, यदि बुरा बोया है तो हम बुरा ही काटेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप कितना परमेश्वर की बात को मानते हैं। सवाल ये है हम कितना परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, हम कितना उसका सम्मान कर रहे हैं, हम कितना उसका भय मान रहे हैं। सवाल ये है। और यदि हम उसको इग्नोर करके कुछ भी कर रहे हैं ना तो वो ऊंट कटारे कांटे वाली झाड़ियां हम बो रहे हैं अपने लिए। अभी भी मौका है, हम अपने आप को बदल लें। जो कर रहे हैं आप यदि परमेश्वर की नजर से देखेंगे ना उन बातों को, तो आपको समझ आएगा कि वो बातें सही नहीं है। ठीक है, मैं इंसान हूं, ठीक है, मेरी नजर में आप जो करते हैं वो अच्छा है। दीपक की नजर में सैम जो कर रहा है वो अच्छा है, और सैम की नजर में दीपक अच्छा कर रहा है। लेकिन हम सब एक दूसरे के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में हम जो कर रहे हैं वो जानना हमारे लिए जरूरी है। परमेश्वर हमारे काम के बारे में क्या कहता है। हम अपने चमत्कार को खो रहे हैं, हम अपनी आशीष को खो रहे हैं, हम अपनी बढ़ोतरी को खो रहे हैं, हम गुमराह किए जा रहे हैं और हम पीछे हटते जा रहे हैं। हम अपनी आशीषों से दूर जा रहे हैं, हम हमेशा का जीवन खो रहे हैं। हम स्वर्ग से जो जीवन की पुस्तक है वहां से अपना नाम कटाने की कोशिश कर रहे हैं, अनजाने में हम गलती कर करके हम अपना नाम जीवन की पुस्तक से कटा रहे हैं। फिर कहेंगे ओ प्रभु मैं तो बंदगी करता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था। परमेश्वर कहेगा मैं नहीं जानता तो तुम कौन हो। अभी भी मौका है, अपने कामों को सुधारें, अपने जीवन को सुधारें, परमेश्वर को आदर दें। कभी कभी हमें लगता है हम चर्च में आ रहे हैं ना, तो चर्च में हम किसके लिए आ रहे हैं? हम चर्च में किसके लिए आ रहे हैं? पास्टर जी के लिए आ रहे हैं। हम चर्च में किसके लिए आ रहे हैं? पास्टर जी के लिए आ रहे हैं। हम कीबोर्ड बजाने के लिए आ रहे हैं, पास्टर जी के लिए बजाने के लिए आ रहे हैं, है ना। गिटार बजाने के लिए आ रहे हैं तो पास्टर जी के लिए आ रहे हैं, ढोलकी बजाने के लिए आ रहे हैं तो पास्टर जी के लिए आ रहे हैं। पास्टर जी के घर जा रहे हैं, वहां दरी बिछानी है, वहां जाकर के तैयारी करनी है ना, पास्टर जी के पास जाना है, प्रार्थना करनी है। ये नहीं सोचते कि हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं।
यदि हम इस बात को सोचे कि नहीं हम परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं, हमें पास्टर के साथ मिलकर के परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, परमेश्वर के काम को बढ़ाना है, वो होता है कि हम परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं परमेश्वर का आदर हम कर रहे हैं। परमेश्वर का आदर तब होगा जब परमेश्वर के काम को परमेश्वर का काम समझ करके हम करेंगे। यदि पास्टर का काम समझ करके करेंगे तो वो आशीष के लायक नहीं है। हालेलुया। तो वो आशीष के लायक नहीं है, वो बरकत के लायक नहीं है, वो आपके जीवन को में बेदारी नहीं लाएगा, पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में नहीं होगा। मैंने पिछले दिनों में एक उदाहरण बताई थी, मुझे याद है वो उदाहरण मुझे अपने भाई जॉय ने बताई थी। हालेलुया। एक 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 भाई है, नया नया चर्च में जाता है और जाकर के एक दिन पास्टर को पूछता, पास्टर कोई आप मुझे काम बताइए जो मुझे करना है। पास्टर को सबके पास काम है तो मैं इससे क्या काम दूँ। वो फिर आखिर में कहता, पास्टर कहते ठीक है ऐसा कर, जितने लोग चर्च में आते हैं तुम्हें उसकी जूतियां साफ करनी है। क्या करनी है? सबकी जूतियां साफ करनी है। पास्टर कह के भूल जाता है, पर वो लड़का उसी काम में लगा रहता है। ऐसे करते करते 10 साल निकल जाते हैं। 10 साल बाद परमेश्वर के दास को कहीं जाना होता है, फिर वो सोचता है कि मैं किसको भेजूं, सब लोग तो व्यस्त हैं, बिजी हैं। तब उसके मन में ये आता है कि वो परमेश्वर का आत्मा उसके मन में डालता है कि जा वो जिस लड़के को तुमने डाला हुआ है जूतियां साफ करने के लिए उसको भेज। वो उस लड़के को बुलाता है और कहता है जब प्रचार करके आना है। वो लड़का जाता है जिसने पूरे 10 साल अपने जूतियां साफ करने में बिताई हैं। वो जाता है, स्टेज पर जाता है, प्रचार करने का समय आता है, उसे ज्यादा प्रचार नहीं करना था, लेकिन जैसे वो स्टेज पर चढ़ करके हालेलुया बोलता है तो बहुत सारे लोग हालेलुया की आवाज से चंगे हो जाते हैं। क्यों? वो जूतियां साफ कर रहा था इसलिए नहीं, वो ईमानदार था जहां परमेश्वर के दास ने उसे रखा था। तो हम कहाँ ईमानदार हैं? हम ईमानदार हैं? हम थोड़ी सी थोड़ी बात में भी ईमानदार नहीं। हमने 21 दिन के उपवास प्रार्थना किया है। गिने चुने कुछ लोग हैं जो बड़ी ईमानदारी के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। कौन लोग हैं? सैम है, रेगुलर है, एक भी नाता नहीं है। अरमान है, सिस्टर नीता है, सिस्टर शालू है, सिस्टर रेनू है, सिस्टर कुलदीप भी है ना। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल रेगुलर प्रार्थना कर रहे हैं हमारे साथ में, तो बाकी सब लोग अपने मजे में। ईमानदारी कहाँ से? ये 4 दिन बाकी है, 3 दिन और 3 दिन और है। तीसरे दिन यीशु मसीह लोगों में से छीन था, याद रखिएगा। हम भूल जाते परमेश्वर के लिए जीना। जब हमने बपतिस्मा लिया था तो हमने क्या कहा था? मेरा पाप वाला जीवन पानी में दफन हो गया, अब मैं मसीह में, मसीह के साथ हूं। अब मैंने किसको पहन लिया है? मसीह को पहन लिया है। तो जब बपतिस्मा लिया था मैंने ये कहा था मैं वापस नहीं लौटूंगा, मैं यीशु मसीह के साथ चलूंगा। लेकिन आज कहाँ है हम लोग? उस वक्त तो बड़ा गीत गा रहे थे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। सच बात है, हम नहीं लौटेंगे। यीशु के पीछे चलने से नहीं, संसार के पीछे चलने से हम नहीं लौटे। वैसे ही संसार में चल रहे हैं, कुछ भी नहीं बदला है। सिर्फ बदला है हमने सिर्फ मूर्ति पूजा छोड़ी है, सिर्फ यही चीज छोड़ी, बाकी कोई काम नहीं छोड़ा। वही गुस्सा है, वही आते हैं, वही अनाज्ञाकारी है, वही सारा कुछ है। और परमेश्वर का आदर तो है ही नहीं। कहा था यीशु के पीछे चलेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पीछे चलेंगे, उसके साथ साथ चलेंगे, उसके लिए जिएंगे, उसके लिए मरेंगे। हमने वायदा किया था, लेकिन आज क्या है? हमारे पास टाइम नहीं है दुआ करने के लिए। आज टाइम नहीं है हमारे पास में परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। एक अध्याय भी हम परमेश्वर के वचन का नहीं पढ़ पाते हैं और कहते हैं मैं यीशु के पीछे चलूं। आधा संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर,
सलीब का भार कितना है ये तो बताइए। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। जिसके कंधे के ऊपर सलीब है ना, वो जानता है उसका वेट कितना है, वो जान जाता है यीशु मसीह का दर्द क्या है, वो जान जाता है कि उसकी इच्छा क्या है, वो जान जाता है कि वो क्या करना चाहता है जिसके कंधे पर सलीब आ जाए। लेकिन आज तक तो हमें ये नहीं पता कि उसका क्रूस उठाने का मतलब क्या है। यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए फिर मेरे पीछे चले। ना तो हमने इनकार किया अपने आप का, हम कहते ओ पास्टर जी मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं आज चर्च नहीं आ सकता, आज संडे नहीं आ सकता हूँ, मेरे पास आज टाइम नहीं है। क्या कहा था संसार को? यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अपने आप का इनकार कर, अपना क्रूस उठा। क्रूस का वेट कितना है, क्रूस का दुख कितना है, आपने कभी जाना है? क्रूस का दुख कितना है? यीशु मसीह ने क्रूस उठाया था ना। क्या वो आसान है उठाना? अपने आप को मारना आसान है? इसी वचन का आगे का हिस्सा है कि हमें अपने आप को मारना है। लेकिन मैं उस टॉपिक की ओर नहीं बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन हमें अपने आप अपनी ख्वाहिशों को मारना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। प्रेरित पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों के अंदर में कहता है मैं अपने आप को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम लाते अपने आप को वश में। हम तो कहते हैं अरे ये होता है, यहाँ जाना है, वो करना है। वचन पढ़िए, वचन पढ़िए, आखिरी वचन है पहला कुरिन्थियों। प्रेरित पौलुस कहता है ये पहला कुरिन्थियों, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हाँ 9 अध्याय उसका 27 वचन पढ़िए। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। मैं अपनी देह को क्या करता हूँ? बोलिए सब लोग, मैं अपनी देह को मारता कूटता और क्या करता हूँ? वश में। वश में लाया हमने अपने आप को, है? जैसे घोड़े के मुंह में लगाम होती ना, उसको वश में किया जाता है। हमने किया है वश में। हम बिना लगाम के घोड़े हैं तो वश में है कि या नहीं? बिना लगाम के घोड़े वश में होते हैं? आशीष, बिना लगाम के घोड़े वश में होते हैं? नहीं होते हैं। उनका जिधर मुंह करता है उधर भाग जाते हैं, जिधर दिल किया भाग जाते हैं। चाहे जंगल हो, चाहे किसी का घर हो, चाहे किसी का खेत हो, चाहे किसी की फसल हो, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो अपने आप को वश में लाते हैं उनके मुंह में लगाम रहती है परमेश्वर का वचन की, परमेश्वर के आत्मा की। वो इधर उधर नहीं भागते हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में टिके रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को आदर देने वाले बने, परमेश्वर को निरादर मत करें। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता और कूटता और वश में लाता हूँ। हम लाते अपने आप को वश में, अपनी इच्छाओं को, अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपने कामों को वश में लाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 10वें अध्याय में लिखा हुआ है कि मैं उन सारी कल्पनाओं को, उन सारी बातों को जो परमेश्वर के विरोध में उठती है बांध करके परमेश्वर का आज्ञाकारी बनाता हूँ। हम बनाते हैं। हमारे अंदर तो जो सोच आती, विचार आती है, हम तो उसी के अनुसार चलते हैं। उन सोचों को, उन विचारों को हम परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं बनाते हैं। मेरा दिल कहता है मुझे यहाँ जाना है, मेरा दिल कहता है मुझे वहां जाना है, मेरा दिल कहता है मुझे ये करना है। क्या कभी उसको वश में लाया कि नहीं, मुझे परमेश्वर के कदमों में रहना है, उसके वचन के साथ रहना है, उसके साथ रहना है। अपनी आंखों को बंद करिए, सिरों को झुकाएं, विचार करिए आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए और क्या हम कर रहे हैं।
मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं परमेश्वर के वचन से, ताकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलें। संसारिक बातों के पीछे, संसारिक इच्छाओं के पीछे नहीं, बल्कि परमेश्वर के पीछे चलें। जो वाचा आपने परमेश्वर के साथ बांधी थी, जो वायदा आपने परमेश्वर के साथ किया था बपतिस्मा लेने के वक्त, उस वायदे को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। यदि आपको लगता है कि आप सही रीति से नहीं चले हैं, आप मन फिरा सकते हैं। यदि आप आज्ञाकारी नहीं रहे हैं, अपना मन फिराएं। यदि आप ईमानदार नहीं रहे हैं थोड़ी से थोड़ी बातों में, तो मन फिराएं, तौबा करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका नाम जीवन की पुस्तक से काटा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप स्वर्ग को खो दें। कहीं ऐसा ना हो कि आप हमेशा का जीवन खो दें। कहीं ऐसा ना हो कि जब यीशु मसीह बालों पर आए तो आप उठाए ना ही जाएं, आप इसी जमीन पर छोड़े जाएं। कहीं ऐसा ना हो जाए। अपनी गलतियों को माने, अपने पापों को माने और छोड़ दें। ऐसा नहीं कि अभी पाप मान लिया, अभी गलती मान ली और उसके बाद जैसा मन में आया वैसा चलते रहे। अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। सचमुच में एक सवाल है, वाकई में क्या आपने अपनी सलीब उठा करके यीशु के पीछे चलना शुरू किया है, या उसे छोड़ दिया है, या अभी तक लेकर के नहीं चले? अपने आप से सवाल पूछिए। यह सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। आप ईमानदार हैं, आपको प्रभु को लेखा देना है, आपको प्रभु को हिसाब देना है। आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। क्या आपने क्रूस उठाया है? और यदि क्रूस उठाया तो क्या यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? जा आपने चलना छोड़ दिया है, जा आपने अपना क्रूस उठा करके नीचे रख दिया है, या अभी तक आपने क्रूस उठाया ही नहीं? परमेश्वर आप लोगों पर दया करे। मैं चाहता हूं कुछ समय के लिए अपने लिए दुआ करिए। जो बात आपको लग रही है कि आपके लिए है और परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात की है, अपने लिए दुआ करिए, अपने लिए प्रार्थना करिए। मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं। अपने लिए दुआ करिए। आज ये दिन हमारे जीवन में ऐसा हो कि हम परमेश्वर के नजदीक आ जाएं। मैं दुआ करूंगा आप लोगों के लिए, ताकि परमेश्वर को आपको एक सच्चा और पवित्र मन दे, ताकि आप परमेश्वर के पीछे चलें। आप अपने आप को धोखा ना दें, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने में लग जाए। परमेश्वर की बात को माने, परमेश्वर का आदर करें। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम में, मेरे मालिक, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर।
आज इस दोपहर के वक्त जो तूने वचन अपनी आत्मा के द्वारा दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज का तेरा वचन तेरे बच्चों के जीवन में 30-60 गुना फल लेकर के आने पाए। आज ये तेरे वचन को सुन करके भूलने वाले नहीं, बल्कि तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए। जो इन्होंने सुना है प्रभु, ये इनके जीवन में काम करने पाए, ये वचन इनके जीवन में आशीष लेकर के आने पाए प्रभु। और सबसे बड़ी बात, खुदावंद जी अपने बुरे कामों से पश्चाताप करे, इन्हें सच्चा और पवित्र मन दीजिए प्रभु, इनके अंदर शुद्ध मन और स्थिर आत्मा को दीजिए प्रभु, हालेलुया, ताकि ये गुमराह ना होने पाए प्रभु, बल्कि ये अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और तेरे पीछे चले, ये आपको आदर दे, आपका सम्मान करे प्रभु, हालेलुया, और आपका भय माने और आप जैसा चाहते वैसा ये करे। आपकी महिमा हो प्रभु, इनके जीवनों में आप कार्य करे खुदाओ। धन्यवाद दे खुदाओ, इस कलीसिया को बढ़ाए, कलीसिया में बड़े बड़े काम को करे खुदाओ। आज जो लोग नहीं आए खुदाओ, उनके लिए दुआ करते खुदाओ कि अगले संडे उन सबको आने के लिए मदद करिए खुदाओ, ताकि सब लोग रूह और सच्चाई से तेरी आखिर की आराधना करें और तेरे साथ जुड़ जाए प्रभु। धन्यवाद देते आज के समय के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। अभी हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की सहभागिता सब विश्वासी लोगों के साथ, ये झुंड के साथ, इस घर के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक होती रही। आमेन आमेन, हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की, सबको आशीष दे। जो लोग भेंट दे